हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मेरी प्यारी सी 3 स्टूडेंट्स नजमा, सना, सुकैना। ठीक है, तो आज जो है हमें बायोटेक्नोलॉजी का स्टडी करना है। तो हम देखते हैं सिंस मेंडल एस वर्क। पहले ये कुरान की जो मतलब आयत है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। सी दैट नॉट हाउ अल्लाह ओरिजिनेट क्रिएशन देन रिपीटेड ट्रूली दैट इज़ ईजी फॉर अल्लाह। मतलब कि आप देखें कि किस तरह से अल्लाह पाक जो है एक क्रिएचर को मतलब के बनाता है, उसकी तख्लीक करता है और फिर उसे रिपीट करता है। ठीक है, मतलब अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसमें हम मेनली हमने ये चीज़ स्टडी करनी है कि किस तरह से एक चीज़ की हम तादाद बढ़ा सकते हैं। उसके लिए फिर हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे और बाकी मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, जीन की क्लोनिंग पढ़ेंगे। अब तो मतलब कि ये तक हो रहा है कि जैसे मतलब कि एक इंसान है ना, आप उसका एक सोमेटिक सेल ले लें, ठीक है, और उसे मतलब कि उसका न्यूक्लियस निकाल लें और उसे मतलब कि फिर एक फर्टिलाइज सेल है उसमें से उसका न्यूक्लियस निकालें और वो सोमेटिक सेल का एम्ब्रियो डाल दें, तो सेम उस इंसान जैसा आप एक नया इंसान मतलब कि पैदा कर सकते हैं। ठीक है, उसका वो क्लोन होगा। तो मतलब कि टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर गई है। और ये काम मतलब कि स्टार्ट भी हुआ था अमेरिका में, लेकिन ना इस पे बैन लगा दिया। तो और पता है ये मतलब कि ऐसा वो क्यों करते थे कि वो कहते थे कि मतलब कि जैसे अब मैं हूँ, मतलब मैं बूढ़ी होंगी ना, तो फिर अगर मैं मतलब अपना एक क्लोन बनवा लेती हूँ जब मतलब कि मेरी एज है 30 या 32 है, तो फिर जब मैं बूढ़ी होंगी ना, तो फिर मैं क्या करूँगी कि जो मेरा क्लोन होगा उससे मतलब कि मैं ऑर्गन्स ले लूँगी, स्किन ले लूँगी, अपने बूढ़े ऑर्गन बूढ़ी स्किन उसे दे दूँगी। लेकिन इस पर फिर पाबंदी लगा दी गई कि मतलब कि अब जो क्लोन होता है वो भी तो जानदार ही होता है। ठीक है, उसकी भी तो कोई फीलिंग्स होती हैं। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी सारी चीज़ें उसे दे दें, उसके बाद ही फ्रेश चीज़ें खुद ले लें। तो इसलिए जो है बैन कर दिया गया इसे। और इस चीज़ पे काफ़ी मूवीज़ भी बनी है। और ये काम मतलब कि अभी भी मतलब कहीं कहीं जो गैर मुल्क वाली जगह हैं वहाँ पे कहीं कहीं छुप के हो रहे हैं, क्लोन बनाए जा रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये काम बैन हो चुका है। तो हम देखते हैं अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। सिंस मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड इन 1900, geneticists have made startling advances which have led to a new era of DNA technology। मतलब कि जब से मेंडल का काम दोबारा से डिस्कवर हुआ है 1900 में, ठीक है, तो जेनेटिस्टिक्स जो होते हैं मतलब कि जीन्स की स्टडी करने वाले हैव मेड स्टार्टलिंग कहते हैं हैरानकुन, मतलब कि उन्होंने हैरानकुन खिदमात पेश की हैं जिससे डीएनए की टेक्नोलॉजी का एक नया एरा, एक नया दौर स्टार्ट हुआ है। जो मॉडर्न टेक्निक्स है ना, वो जीन्स को इस काबिल बनाती हैं कि उसे एक ऑर्गेनिज़म से हम रिमूव करें और उसे दूसरे में डाल दें। ठीक है, अपनी पसंद वाली खसूसियात उस दूसरे में डालने के लिए, मतलब कि जिस चीज़ की आपने खसूसियात उसमें पैदा करनी है ना, उसमें से जीन्स देके दूसरे में डाल दें। मिसाल के तौर पर इंसुलिन। और मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, थोड़े टाइम पहले जो लोग थे ना वो इंसुलिन डिपेंडेंट थे। ठीक है, किस लिहाज से, मतलब कि जिन्हें पहले शुगर हो जाती थी, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता था, तो वो मतलब कि इंसुलिन कैसे लेते थे, वो डेड जानवरों से लेते थे। जैसे मतलब वो चूहे का कहा जाता है उससे लेते थे, डेड रैट से। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है कि वो ह्यूमन इंसुलिन रिसीव करती हैं, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट है। 1980 के दौर से जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने मतलब कि ड्रग्स पैदा करनी स्टार्ट कर दी हैं और वैक्सीन्स पैदा करनी स्टार्ट कर दी हैं इंसानी बीमारियों का इलाज करने के लिए। जेनेटिकली अगर देखा जाए तो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इन्वायरमेंट के पोल्यूटेंट्स को क्लीन करने के लिए। मैं मिसाल के तौर पर अब एक बीच होता है ना, समंदर होता है, उसमें से वो कार्गोस गुजरती हैं जिनमें ऑयल होता है, तो कभी कभी ना वो मतलब कि लीक हो जाती हैं, तो वो जो तेल होता है ना वो समंदर की तह के ऊपर रुक जाता है। अब जब तेल समंदर की तह पे रुक गया तो अब क्या है कि अब ना लाइट समंदर के अंदर जा सकती है और ना ऑक्सीजन जा सकती है। और समंदर के अंदर भी तो एक मखलूक आबाद है, मछलियाँ हैं जिन्हें हम एज फूड जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो फिर अब सी क्रिएचर को सेव रखने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस ऑयल को क्लीन करना होता है। तो फिर क्या करते हैं कि वो जो कार्गोस वाले शिप्स वाले लोग होते हैं वो उसके अंदर बैक्टीरिया डाल देते हैं समंदर के अंदर।
ठीक है, जो कि पाउडर की फॉर्म में होता है, जो कि फिर उसे क्लीन कर देगा। और इससे हम मिट्टी की ज़रखेज़ी बढ़ा रहे हैं। अब ये जो मैं बता रही हूँ ना कि ये करेंगे, इन्हीं चीज़ों को हमने आगे जाकर मतलब कि डिटेल से पढ़ना है। और इसके अलावा ये इंसेक्ट पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ होगा। मिसाल के तौर पर फसलें उगाती हैं, साथ जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, ठीक है, और वैसे भी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, तो उन्हें किल करने के लिए। और जो बायोटेक्नोलॉजी है वो उसका जो लेवल है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म से भी जो है आगे जा चुका है। अब ये पॉसिबल है कि आप जीनोटाइप को चेंज कर सकें और फिनोटाइप को भी प्लांट्स की और एनिमल्स की। अच्छा, अब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होती है? जीनोटाइप ये होती है कि आप किसी चीज़ को जीन्स देते हैं, और फिनोटाइप क्या होती है कि जब हमने जीन्स दिए तो फिर हमारी पसंद वाली खुसूसियात उस जानदार के अंदर हमारे जीन्स देने की वजह से ज़ाहिर होने लग गई। तो वो जो हमारे पास वो जो उसका करैक्टर शो हो रहा है, ठीक है, उसे हम फिनोटाइप कहेंगे, ठीक है। और बिलाशुबा जो जीन थेरेपी होती है इंसानों में किसी फॉल्टी जीन को रिपेयर करने के लिए, वो भी क्लिनिक में मतलब कि ट्रायल से गुजर चुकी है, मतलब कि उसके एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। और वो भी हैं लोग जो कि मतलब कि जीन्स की मैनिपुलेशन की मुखालफत करती हैं किसी वजह से, जैसे कि इंसानों की क्लोनिंग पे पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि मॉरली ये सही नहीं है। वैसे आप दूसरी चीज़ों की क्लोनिंग करें, लेकिन इंसानों की तो ना करें ना, ठीक है। तो इंसान तो एक जीती जागती जज्बात रखने वाली चीज़ होती है, ठीक है। पौधे जानवरों की करें, उसका तो हमारे रिलीजन में भी अलो है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, अगरचे मतलब कि कोई इल इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं हुए मतलब कि इस जीन थेरेपी के, उन्हें इस बात का खौफ है कि फ्यूचर में मे भी इस वजह से हेल्थ के इश्यूज़ हों, या फिर इकोलॉजिकली, ठीक है, इकोलॉजिकली कोई रिपरकशंस आपको देखने को मिलें, मतलब कि इन्वायरमेंट के हवाले से। मतलब कि फ़िलहाल ऐसा कुछ देखा तो नहीं गया इसके डिमेरिट्स, इसके बैड इफ़ेक्ट, लेकिन फ्यूचर में वो कहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए वो बैन करते हैं। उसके बाद है जीन की क्लोनिंग ऑफ अ जीन प्रोड्यूसेस मैनी आइडेंटिकल कॉपीज़, ठीक है। जो जीन की क्लोनिंग होती है वो बहुत सी उसकी आइडेंटिकल कॉपियाँ पैदा करेगी। जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना, वो इस्तेमाल होती है जब हमें बड़ी मिकदार में जीन की ज़रूरत होगी। जब कभी बड़ी मिकदार में आपको जीन चाहिए, आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप गेन कर सकते हैं। जो इस्तेमाल होता है ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, वो कम कॉपीज़ पैदा करता है लेबॉर्ट्री की टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब मतलब कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसका मुखाफिफ है, एब्रीवेशन है, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये एक अच्छा मेथड नहीं है, इससे कम कॉपियाँ पैदा होती हैं। ज़्यादा कॉपियाँ किससे पैदा होंगी? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से पैदा होंगी। तो अब हम देखते हैं। तो अच्छा, ये ना बहुत एमसीक्यूज़ में आता है, ठीक है, कि अगर आपको ज़्यादा जीन चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे। वो नीचे मतलब कि डिफरेंट मेथड दे देंगे, पीसीआर लिख देंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिख देंगे, और 2-3 ऑप्शन और दे देंगे। तो आपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को टिक करना है। और अगर आपसे वो कहें कि मतलब कि हमें थोड़ी सी मिकदार में जीन्स चाहिए, तो आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे? या फिर ना वो कोई भी एग्जांपल दे देंगे, जैसे कि मतलब कि हुमैरा लैब में एक्सपेरिमेंट करिए, उसे कम मिकदार में जीन चाहिए, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी, आया पीसीआर को यूज़ करेगी, तो तब आपने पीसीआर को टिक करना है, ठीक है। मतलब बात यही होती है। लेकिन वो एग्जामिनर ना कभी कभी, अच्छा मतलब कि आई थिंक 17 एमसीक्यूज़ होते हैं ना, 17 या 18 आपके, तो मतलब कि 10 तो आपके ऐसे होंगे ना जो सेम टू सेम मतलब कि कॉपी पेस्ट जिस तरह मतलब उन्होंने बुक से किया ऐसे होंगे। जो अगले 7, 8 या 10 होती है ना, उसमें मतलब कि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं। और जो एमडी कैट देने जाते हैं वो तो होता ही मतलब कि सारा वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही होता है। और वहाँ पे ना मतलब वो स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या क्या आएगा, अजीब सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं होता, बहुत इजी पेपर होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो समझ लें आपका एमडी कैट भी क्लियर है। यही चीज़ें होती हैं, बस घुमा फिरा के उन्होंने पूछी हुई होती हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई जो टेस्ट है वो क्लियर ना कर पाएँ, किसी यूनिवर्सिटी का क्लियर ना कर पाएँ। यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, बीएस में एडमिशन के लिए, और आगे एमडी कैट होता है उसके लिए भी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टे से परहेज़ करें। मतलब कि एक चीज़ पढ़ी तो यूँ पढ़ें कि जैसे आप स्टोरी पढ़ रहे हैं। जब इस तरह से पढ़ेंगे ना, इस इंटरेस्ट के साथ, इस दिलचस्पी के साथ, तो खुद ब खुद ही ना वो चीज़ आएगी आपको। तो अब हम देखते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसे हम मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और इसका क्या मकसद है? रिकम्बिनेंट डीएनए पैदा करना
रिकम्बिनेंट डीएनए का क्या मतलब है? जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों से डीएनए आया हो, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए मीन जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों से डीएनए आया है। और रिकम्बिनेंट डीएनए पैदा करने के लिए मदद अज़ैल चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, आपने जिस चीज़ की क्वालिटीज़ उस चीज़ के अंदर पैदा करनी है उस चीज़ का जीन चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जिसकी क्लोनिंग करनी है। और फिर क्या है? मालिक्यूलर सीजर्स, सीजर्स कहते हैं कैंचियों को, मतलब कि मालिक्यूलर सीजर्स चाहिए जिससे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर सकें। मतलब जीन आपने कट करना है तो आपको सीजर्स भी, मतलब कपड़ों वाली सीजर्स तो आप यूज़ कर नहीं सकते ना, आपको मालिक्यूलर सीजर्स चाहिए। और एक मालिक्यूलर कैरियर या वेक्टर हो, ठीक है। इसकी मिसाल एक बर्तन से भी मैं दे सकती हूँ, मतलब कि जिसके अंदर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट रख के दूसरे जानदार में डालेंगे, ठीक है, जिसे मालिक्यूलर कैरियर या वेक्टर कहेंगे। और जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के साथ एक डाला जाएगा एक एक्सप्रेशन सिस्टम है जो कि फिर उस जीन को जाहिर करेगा फिनोटाइप की शक्ल में, मतलब कि जिस चीज़ का आपने जीन डाला वही खुसूसियत फिर उस चीज़ के अंदर जाहिर होने लग जाएगी। तो आपको एक चीज़ भी चाहिए, एक एक्सप्रेशन सिस्टम भी चाहिए जिसमें वो जीन खुद को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, जिसके नतीजे में एक ख़ास प्रोडक्ट जो है पैदा होगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने जीन लेना कैसे है। 3 तरीके हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने के। एक तो ये कि उसे क्रोमोसोम से अलग कर लें, ठीक है। अब क्रोमोसोम में नंबर ऑफ़ जीन्स होते हैं, मिलियन बिलियंस में होते हैं, तो आप उससे ले लें, ठीक है। या फिर आप केमिकली उस जीन को सिंथेसाइज कर लें, या फिर mRNA से उसकी कॉपी आप बना लें, ठीक है। और जीन्स को क्रोमोसोम से आप किस तरह अलग कर सकती हैं? क्रोमोसोम को काटने के ज़रिए से फ्लैंकिंग साइड्स पे। फ्लैंकिंग साइड्स हमारे पास क्या होती हैं? ये मतलब कि नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक ख़ास सीक्वेंस होता है, तो एक ख़ास साइट्स होंगी जहाँ से मतलब कि अगर आप जीन काटें तो वो जो जीन है वो अफेक्ट नहीं होगा, वो फिनोटाइप को शो कर सकेगा, ठीक है। तो एक तो आप फ्लैंकिंग साइट से क्रोमोसोम से काट सकते हैं, ठीक है, ख़ास एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कहते हैं। अब ये MCQ अक्सर आता है कि MD कैट में भी और यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी और उसके अलावा पेपर में भी कि आपने ना मतलब क्रोमोसोम के ऊपर से जीन कट करना है तो आप किस साइड से करेंगे। तो एक तो फ्लैंकिंग साइड्स आप बताएंगे, ठीक है। और दूसरा, और फ्लैंकिंग साइड्स के अलावा वो मतलब कि ये पूछ सकते हैं कि एंजाइम आप कौन सा यूज़ करेंगे, तो आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है कि अगर रुकिए मैं एंड कर लूँ तो मैं आपको फ्लैंकिंग साइट्स भी दिखाती हूँ। वो फ्लैंकिंग साइट्स का भी बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं कि आप वो सीक्वेंस बताएं, वो कौन सा फ्लैंकिंग साइट्स का सीक्वेंस है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर जीन्स छोटे हों तो उन्हें आप लेबॉरेटरी में भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब छोटे हैं तो आप लेबॉरेटरी में तैयार कर लें। और इसके अलावा एक और कॉमन मेथड है कि उसे मैसेंजर RNA से तैयार कर लें। ये लेबॉरेटरी में तैयार करने का मतलब जो पहले मैंने बताया, मतलब केमिकल से कर लें, और इसके अलावा मैसेंजर RNA से भी तैयार कर सकते हैं। अब ये MCQ आ सकता है कि मैसेंजर RNA से आप कैसे तैयार करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ज़रिए से, ठीक है। और ये जो फिर DNA मालिक्यूल होगा इसे कम्प्लीमेंट्री DNA कहेंगे, ठीक है। मतलब कि जो आपने लेबॉरेटरी में mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ करते हुए बनाया उसे cDNA या कम्प्लीमेंट्री DNA कहेंगे। तो ये छोटा सा पोर्शन है लेकिन जो MCQ से भरा हुआ है। एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का पूछ सकते हैं, फिर ये कहेंगे कि किसके ज़रिए से mRNA से बनाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, और फिर जो बनेगा उससे क्या कहेंगे, तो वो कम्प्लीमेंट्री DNA होगा। तो मैं आपको फ्लैंकिंग साइट्स जो है दिखा देती हूँ। अब ये देखें। अच्छा, फ्लैंकिंग साइट्स कैसे होंगी कि जैसे एक स्ट्रेट है ना तो दूसरी उसकी अपोजिट होगी। जैसे ये देखें, A में 1 2 है, ठीक है, मतलब A वाले में 1 2 आ रहा है, तो ये यहाँ पर मतलब कि उन्होंने शो नहीं कराया, लेकिन जो रिवर्स वाला होगा ना उसमें 2 1 होगा, ठीक है। तो ये ज़रा कम्प्लेक्स है, इसे आप यहाँ से देखें। ये देखें, ये फ्लैंकिंग रीजन जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये ऊपर वाला देखें 5 to 3 तक है, और नीचे वाला जो है इसमें भी मतलब कि 5 to 3 तक है। लेकिन ये मतलब कि अगर मतलब एक साइड से मैं देखूँ ना तो ये 5 to 3 है, लेकिन अगर इसी को ही मैं दूसरी साइड से देखूँ तो 3 से स्टार्ट होकर ये 5 पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो फ्लैंकिंग रीजन फिर इसका क्या होगा कि इसके जो साथ वाला रीजन होता है जो कि प्रोमोटर रखता है अगली कॉपियाँ बनाने के लिए, उसे हम फ्लैंकिंग रीजन कहेंगे। और ये वो साइट है जहाँ से आप जीन को कट कर सकते हैं। तो इस हवाले से MCQ आता है फ्लैंकिंग रीजन का। मज़ीद भी आपने इस पर रिसर्च करनी है, ठीक है। और अगर इसके MCQs प्रीवियस एग्ज़ाम के देखने हैं और फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे था, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।